हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया मूल अंश किसे कहते हैं, या इसे ही हम मूल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं। तो भैया मूल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया मूल प्रभाज या मूल अंश किसे कहते हैं। तो भैया हम देख लेते हैं मूल अंश, या इसे हम क्या कहते हैं भैया, मूल प्रभाज भी कहते हैं, मूल प्रभाज। तो भैया मूल अंश या मूल प्रभाज किसे कहते हैं, यदि सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करते हैं। तो भैया इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बस केवल आपको ध्यान से समझना है। तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी विलयन है, ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित। तो भैया ये विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, ये बात तो हम जानते हैं, दो घटकों से मिलकर बना होता है। और वो कौन कौन से होते हैं भैया, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। इतनी बात तो आप जानते होंगे। विलयन जो होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो यही कहा जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज, अब इसका घटक का चाहे आपको मूल प्रभाज निकालना हो या विलायक के घटक का मूल प्रभाज निकालना हो, तो यही कहा जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, चाहे इस घटक का मोलों की संख्या हो चाहे भैया इस घटक के मोलों की संख्या, क्योंकि दोनों तो घटक ही है ना। तो किसी भी एक घटक का मोलों की जो संख्या होती है, मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, समझिएगा क्या कह रहे हैं, किसी विलयन के मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित किसी विलय के मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या कहते हैं भैया, मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आया, मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या तथा क्या भैया, कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना भैया। हमने क्या कहा, कुल मोलों की संख्या। तो मैं पूछूं कि भैया कुल मोलों की संख्या क्या होगा, तो आप यही नहीं कहेंगे जब विलायक के जो मोलों की संख्या है उसे अब विलेय जो विलेय के मोलों की संख्या है और विलायक के मोलों की जो संख्या है इन दोनों को जोड़ देंगे तो भैया कुल मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो विलयन के कुल मोलों की संख्या होगी, विलयन के मोलों की संख्या होगी, मोलों की संख्या जो होगी ना वही इन दोनों के मोलों की संख्या का बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी से तो दोनों निकले हैं। तो हम यही कह रहे हैं, डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम ऐसे कहेंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जब परिभाषा लिखा जाएगा और जब फॉर्मूला बताया जाएगा ना तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि आप यहीं से समझिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से बेहतर भी रहेगा। तो हम यहीं से बोल रहे हैं, आप एक बार और सुनिए, समझिए और इसे नोट्स में लिखिए। तो आप क्या कहेंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो आशा करते हैं भैया आपको यहाँ से देखकर आप कुछ हद तक तो परिभाषा कर ही सकते हैं। अब आते हैं भैया, सबसे पहले परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद जब फॉर्मूला बताया जाएगा तो वहां से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी भी घटक का मोल प्रभाज, भैया किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के
बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा है आप यहाँ से नहीं, आप यहीं से याद रखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, या अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आशा करते हैं भैया आप इतनी बात समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटका रहा हूँ। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखी दिया है। अब आते हैं भैया इसके फॉर्मूला पे कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। तो भैया इसको हम लिखते हैं मोल प्रभाज, समझिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोल प्रभाज या मोल अंश भी आप कह सकते हैं। तो भैया किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है, मान लेते हैं भैया कि आपको निकालना है विलेय के मोल प्रभाज, मतलब विलेय जो घटक है ना, दो ही घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो यदि विलेय के मोल प्रभाज आपको निकालना है तो आप लिखेंगे विलेय के कुल मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे क्या लिख देंगे, विलयन का कुल मोल। क्या लिखेंगे भैया, विलयन का मोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि विलयन से ही तो विलेय और विलायक निकलते हैं ना। तो भैया विलयन, जो विलयन का मोल होगा ये कुल मोल ही तो होगा। विलेय और विलायक के जो कुल मोल हम जोड़ेंगे तो वो विलयन के मोल के बराबर हो जाएगा। तो यही हम लिख रहे हैं, विलेय के मोल प्रभाज के फॉर्मूला निकालेंगे तो विलेय के मोल लिखेंगे बटे विलयन का मोल लिख देंगे, तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात कि यदि हमें विलायक का कुल मोल निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, या मोल अंश भी कह सकते हैं, मोल अंश ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या मोल प्रभाज भी आप कह सकते हैं। तो यदि विलायक का मोल प्रभाज आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, विलायक का सबसे पहले विलायक का मोल लिखेंगे बटे क्या लिख देंगे भैया, विलयन का मोल लिख देंगे। ठीक है ना, विलयन का मोल लिख देंगे तो भैया आपको निकल जाएगा ये जो विलायक जो घटक है इसका आपको मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले से विलेय के मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं भैया आपको परिभाषा और ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भैया इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि भैया मोल से मोल कैंसिल हो जाते हैं ना, तो इसका मात्रक नहीं होगा। तो आशा करते हैं जितनी बात आपको यहाँ पे बताए गए हैं ये आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको मोललता समझ में नहीं आ रहा है, या मोलरता या नॉर्मलता समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा नाम लिखिए नॉर्मलता ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8874726058। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे हमें किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्लास 11th का पढ़ना है तो आप जाइएगा इस नंबर पे लिखिएगा क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।